6 माह से तनख्वाह नहीं दे रही। हम जब भी जाते हैं उनके पास तो वो कहते हैं जी अभी आपको ये दे देंगे, इसी 1-2 दिन में आपको दे देंगे। लारे करते करते 6 माह हो गए। तनख्वाह ना मिलने की वजह से 2 बंदों की यहाँ पे अटैक हुआ और हमारे गार्ड इस तरह मर गए। तो अगर हम भागते हैं तो 6 माह की हमारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। ड्यूटी कर रहे हैं हम, ड्यूटी पे भी हम भागे। माह रमजान के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ये चले जाएंगे। हम यहाँ पे खड़े हो गए, हमें तनख्वाह नहीं दे, फिर जब ये चले जाएंगे तो फिर हम कहाँ से लेंगे? बंदा अपनी खुद खुशी कर ले, बाकी इसके अलावा कोई नहीं। जी नाज़रीन, निस्र हॉस्पिटल मुल्तान हर आने वाले दिन में मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है और यहाँ का जो अमला है इनको भी सहूलियात नहीं है, उसके साथ साथ मरीजों को भी सहूलियात नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं जिनकी पिछले 5 से 6 माह की तनख्वाहें नहीं दी गई और ये सारा दिन यहाँ पे ड्यूटी करने से बात करते। बाबा जी बताइएगा, कितने अरसे से आपको तनख्वाहें नहीं गई और क्यों नहीं दी गई? सर जी मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए, लेकिन ये पहली कंपनी है जो हमारे यहाँ को 6 माह से तनख्वाह नहीं दे रही। हम जब भी जाते हैं उनके पास तो वो कहते हैं जी अभी आपको ये दे देंगे, इसी 1-2 दिन में आपको दे देंगे। लारे करते करते 6 माह हो गए और हमारे घर के रेंट के किराए घर हैं और बच्चों का खर्चा है, लेकिन तनख्वाह ना मिलने की वजह से 2 बंदों की यहाँ पे अटैक हुआ और हमारे गार्ड इस तरह मर गए। ठीक है, तो हमारी अपील है, हमारी गुजारिश है कि एमएस साहब से भी और हुकूमत से भी इससे बात करने की कोशिश की है, जो आपके कंपनी सुपरवाइजर हैं या एमएस साहब, उनसे बात की है कि आपके 6 माह से अपने तनख्वाहें नहीं दी रही, हम काम कर रहे हैं, घर कैसे चलाएंगे? उनसे बात की है कभी? सर हमने बात की है, वो कह रहे हैं हमने चेक दे दिए, आगे कंपनी आपको पे करेगी। और लेकिन हम कंपनी के पाबंद हैं, निश्तर के पाबंद नहीं। लेकिन कंपनी वाले भी इसी तरह ठहरे कि हमें निश्तर वाले चेक नहीं दे रहे, इसी लारे में हमें 6 माह से हमें इसी तरह घसीट रहे। लेकिन हमें यहाँ के तनख्वाह और ना कोई ड्यूटी कर रहे हैं हम, ड्यूटी पे भी हम भागे, लेकिन हर बंदा ड्यूटी पे मौजूद है। हमें अफसर आके कहते भी है कि यहाँ ड्यूटी आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन पूछने के लिए हर बंदा आता है, तनख्वाह देने के लिए कोई बंदा। कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं? 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। और ये ड्यूटी के अंदर आपको ड्यूटी करवाने के लिए आ जाते होंगे, तनख्वाह के लिए अगर बात करें तो वो कंपनी की तरफ से तनख्वाह के लिए कहते हैं जी आप कंपनी के पाबंद हैं, आप कंपनी से लें। या आपको क्या लगता है यहाँ पे बीच में कंपनी खा रही है कि आप निश्चित वाले वो कह रहे हैं कि हमने दे दिए, कंपनी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं दिए, तो बीच में कहाँ पे मसला आ रहा है? सर जी ये दोनों तरफ से मसला है, निश्तर वाले से और उनसे भी। निश्तर वालों के पाबंद तो वैसे हम नहीं है, लेकिन निश्तर है कंपनी की पाबंद, लेकिन उन्होंने बंदे पूरे करने जी। बंदे पूरे करके तो अगर हम भागते हैं तो 6 माह की हमारी तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर हम नहीं छोड़ते तो ये खा के भाग जाएंगे। 1 माह बाकी रह गया इनका, माह रमज़ान के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ये चले जाएंगे। हम यहाँ पे खड़े हो गए, हमें तनख्वाह नहीं दे, फिर जब ये चले जाएंगे तो फिर हम कहाँ से लेंगे? कैसे पूरे कर रहे हैं? 2 वक्त की रोटी खा, आपके नॉर्मल सा सिस्टम होगा सारा, किस तरह से चला रहे हैं? सर जी अल्लाह का शुक्र है बस कि किसी न किसी से कोई बंदा मांग के लेता है, किसी से उधार। लेकिन 6 माह से अब तो ये है कि देन यही हो रहा है कि बंदा अपनी खुद खुशी कर ले, बाकी इसके अलावा कोई नहीं। जब घर जाते तो बच्चे, अब माह रमज़ान आ गया, बच्चे इफ्तारी के सामान के लिए पैसे मांगते तो क्या करें? चुप करके मुँह नीचे करके बैठ जाते, या घर से हम बाहर चले जाते। तो इस तरह काम तो नहीं चल रहा है। ठीक है जी, मेहरबानी होगी आपसे, गुजारिश है हुकूमत से भी और एमएस साहब से भी, इस चीज़ का एक्शन लिया जाए। ठीक है, किराया घर का आ जाता है और बच्चों का कितने खर्च आ जाते हैं? सर जी मेरे बच्चे तो माशाल्लाह इस टाइम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में उनमें भी खर्चा है। लेकिन बिजली का बिल है, घर का रेंट का मेरा 4000 खर्चा है। ठीक है, तो घर का किराया जो 5000 रुपये हर महीने में। एक मेरा बेटा है वो 6-7 उसमें क्लास में पढ़ रहा था, उसको छुड़वा दिया, अब मजदूरी कर रहा है, क्या करें? कुछ भी नहीं। मैं दिल का खुद मरीज़ हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा हूँ, ये तनख्वाह के लिए कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, बहुत ही मुश्किल हालात है और ये एक यहाँ पे हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड है, इसके साथ साथ यहाँ पे 110 का अमला है जो कि प्राइवेटली यहाँ पे तैनात किया गया और इनको पिछले 6 माह की तनख्वाहें नहीं दी गई। इनसे काम तो करवाया जाता है, ड्यूटी तो करवाई जाती है 8 घंटे की, मगर ये इनको तनख्वाहें नहीं दी जाती है। और जो निश्तर हॉस्पिटल इंतज़ामिया है वो कह रही है कि जो कंपनी वाले हैं उनके जो लाइसेंस है या उनके जो मसाइल हैं वो सही नहीं है, और इसके साथ जो कंपनी वाले को पास दिए जाते हैं वो कहते हैं कि हमें निश्तर ने चेक नहीं दिया। तो बीच में इन गरीब लोगों का, इन गरीब वर्कर्स का जो है ना इस्तेसाल हो रहा है। इनके 6 माह से जब तनख्वाहें नहीं दी गई तो 2 वक्त की रोटी करना इनके लिए मुश्किल हो गई। इन्होंने अपने बच्चों की जो पढ़ाइयाँ हैं वो छुड़वा के उनको मजदूरी की तरफ धकेल दिया है। इस टाइम इनकी यही गुजारिश है कि हुकूमत इनका साथ दे और इसके साथ साथ जो इनकी तनख्वाहें हैं वो इन तक दी जाएँ, क्योंकि नेक्स्ट 1 माह के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी का ख़त्म होगा। तो अभी ये यहाँ पर वर्किंग में मौजूद है, जब ये वर्किंग ख़त्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, तब तो इनको तनख्वाह के लिए दर दर रुलना पड़ेगा। तो इस टाइम इनकी यही गुजारिश है, इनकी तनख्वाहें जितना जल्दी हो जाए इन तक दी जाए। जी।